तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 900 रेटेड 15th क्वेश्चन, मेक इट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो गिवन एन इंटीजर्स a1 a2 an। given n integers a1 a2 an, you can perform the following operation on them. Select any element ai and divide it by 2. In other words, you can replace any selected element ai with the value ai by 2। ठीक है, यानी जो एरे है उसका आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, output the minimum number of operation that must be done for a sequence of integers to become strictly increasing। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो पिछले एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और डिटरमाइन दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन सच अ सीक्वेंस। नोट दैट एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्वैप्ड, द ओनली पॉसिबल ऑपरेशन इज डिस्क्राइब्ड अबव। For example, let n equal to 3 and a sequence of number 3, 6, 5 be given, then it is enough to perform 2 operations on it। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हमको एक एरे दिया है। ठीक है, हमको इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी यानी जो एरे बनेगा, ठीक है, ये जो ओरिजिनल एरे है से एक एरे बनेगा। जो एरे बनेगा, नया एरे, उसमें जो पहला एलिमेंट है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरा एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट चौथे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए, ऐसे ही एन तक जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी जो एरे है उसको हमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए हमको ऑपरेशन दिया है। एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, हम जो एरे है उसका कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन में हम एरे का कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इस एग्जांपल को लें, ये कौन सा 3, 6, 5। ठीक है, ये है 3, 6, 5। इसको बनाना है हमको इंक्रीजिंग, तो क्या करेंगे, ये 5 है तो ये जो 6 है ये 5 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 3। अब जो 3 है वो 5 से छोटा हो गया। ठीक है, अब जो ये 3 है ये भी क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो जो 2 से डिवाइड करना है ये C++ वाला डिवाइड है, तो पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट को इग्नोर करेंगे, तो 3 डिवाइड बाई 2 होता है 1.5, लेकिन ये C++ वाला डिवाइड है इसलिए 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा 1। तो यहाँ पर जो एरे था इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक है, जो एरे था उसको सॉर्टेड एरे बनाने के लिए कितने ऑपरेशंस लगे, तो यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा। ठीक है, तो कितने ऑपरेशंस लगे, 2 ऑपरेशंस। तो हमें ऑपरेशंस रिटर्न करने हैं, ठीक है, कि जो एरे है उसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जो टाइम लिमिट पर टेस्ट है वो है 2 सेकेंड। ठीक है, यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 2 सेकेंड का टाइम। ठीक है, तो 2 सेकेंड में होंगे 2 इंटू 10⁻8 ऑपरेशन। ठीक है, ठीक है, अब
एक टेस्ट में होंगे 2 × 10⁻8 ऑपरेशन, और हमारे पास टोटल कितने टेस्ट केसेस हैं? एक टेस्ट के अंदर है 10⁻4 टेस्ट केसेस, ठीक है। तो 10⁻4 टेस्ट केसेस, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 10⁻8। तो एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 2 × 10⁻4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो n का वैल्यू है, ठीक है, जो n का वैल्यू है वो है 30, यानी यहाँ पर जो ओ एन का सॉल्यूशन है वो चलेगा, क्योंकि वो होगा O30। फिर उसके बाद O n² चलेगा, कि वो होगा O900, ठीक है। O n³ चलेगा कि नहीं, ठीक है। तो कैसे देखेंगे? n² है 900, ठीक है, और n है 30, ये तो हो जाएगा n³ होगा 0 0 0 9 3 जा 27, ठीक है, यानी 2.7 × 10⁻4, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं चलेगा, ठीक है। O n³ जो है मतलब 2.7 × 10⁻4 ये मैक्सिमम अलाउड ऑपरेशन जाता है। तो अगर O n³ का अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो लिमिट है जो कि है 2 × 10⁻4 उसको एक्सीड कर देगा, ये नहीं चलेगा। इसके अलावा जो n² log n है, ठीक है, ये चलेगा, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों चलेंगे। O1 भी चलेगा, ठीक है। तो ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे और O n³ नहीं चलेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? करना क्या है हमको? हमको जो एरे है उसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है। इसको सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम कोई भी एलिमेंट चुन सकते हैं एरे का और उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जो एरे है, ठीक है, उसको अगर हमें सॉर्टेड करना है, तो सॉर्टेड करने की कंडीशन है A1 < A2 < A3 < A4, ठीक है। यानी जो सॉर्टेड एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। तो यानी अगर हम किसी भी एलिमेंट को देखें सॉर्टेड एरे का, तो वो अपने, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम देखें सॉर्टेड एरे में तो वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को देखें तो वो जो एलिमेंट है वो अपने उसके आगे वाले एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। यानी जो इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उससे ये छोटा होगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई एरे है, ठीक है, उसमें 8 है और 5 है, तो क्या ये सॉर्टेड है? सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो एलिमेंट है इसको इससे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। या तो हम इस एलिमेंट को इससे छोटा कर दें या इसको इससे बड़ा कर दें, ठीक है। 5 को 8 से बड़ा कर दें तो ये सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें जो ऑपरेशन दिया है वो है डिवाइड बाय 2, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो डिक्रीज होगा, ठीक है, कभी इंक्रीज नहीं हो सकता। तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचता है, ठीक है। 5 को हम इंक्रीज कर नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम 8 को डिक्रीज करें, ठीक है। तो यानी हम क्या करेंगे? हमें जो एरे दिया होगा ओरिजिनल एरे, उसमें हम हर एलिमेंट में जाके चेक करेंगे कि क्या वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। अगर वो एलिमेंट छोटा है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से सॉर्टेड है। अगर वो एलिमेंट बड़ा है, जैसे यहाँ पर था, ये जो है ये अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, 8 है वो 5 से बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये 5 से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्या करेंगे? A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। हर एलिमेंट पे जाके चेक करेंगे कि क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर चेक किए क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है,
ठीक है, क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है? अगर छोटा है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जाके चेक किए क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से जो कि A3 है उससे छोटा है? तो आंसर आया नो, ये छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, A2 A3 से बड़ा है, तो हम A2 को तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये A3 से छोटा नहीं हो जाता। वैसे ही A1 में चेक करेंगे तो पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा क्या है, प्रॉब्लम है, लूप होल है। क्या क्या लूप होल है कि मान लो हमको कहीं पर जो एरे है इसमें कहीं पर मान लो 0 0 लिखा है। ठीक है, हमने चेक किया कि क्या ये एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, अगर छोटा है तो कुछ नहीं करना है। अगर ये एलिमेंट जो है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा या बराबर है तो उस केस में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है जब तक ये उससे छोटा ना हो जाए। तो अब अगर 0 को हम कितना भी बार डिवाइड करें 2 से, ये 0 का 0 ही रहेगा, ये 0 से छोटा नहीं होगा। यानी इस केस में ये इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। ठीक है, अगर छोटा नहीं है तो इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये छोटा नहीं हो जाता। लेकिन ये 0 है तो इसको कितने भी बार डिवाइड कर लो ये 0 से छोटा नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में फंस जाएगा ये। यानी अगर जो हमारे पास एरे है, ठीक है, उसमें कहीं पर लगातार अगर कहीं पर हमको 0 मिल जाता है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे कि इस एरे को सॉर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि सॉर्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है, सॉर्टिंग के लिए ज़रूरी है कि इस 0 के पहले जो एलिमेंट्स हैं वो इससे छोटे हों। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 हो चुका है तो इधर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से छोटे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, जो AI है हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में उसका रेंज है 0 से कहाँ तक, n तक। अब यही 0 हो चुका है, अब इसके पहले वाले एलिमेंट्स को अगर 0 से छोटा करना है तो यानी नेगेटिव में जाना पड़ेगा। नेगेटिव में जाना यहाँ पर अलाउड ही नहीं है। ठीक है, या फिर अगर नेगेटिव में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन कितने भी बार 2 से डिवाइड कर ले वो 0 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी हमको 0 मिल जाता है तो हम 0 के पहले वाले एलिमेंट्स को 0 से छोटा नहीं कर पाएंगे, यानी एरे को हम सॉर्टेड नहीं बना पाएंगे। तो यानी इस केस में आंसर -1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो एल्गोरिदम बनता है वो ये बनता है कि हम हर एलिमेंट पर जाके ये चेक करेंगे कि क्या वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा नहीं है तो उसको डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक वो छोटा नहीं हो जाता। अगर डिवाइड करते करते कहीं पर वो एलिमेंट 0 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइड करते करते अगर कहीं पर वो एलिमेंट 0 के बराबर हो जाता है और वो जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो उस केस में हमको क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक है, ऐसा हम हर एक एलिमेंट में जा करेंगे। या तो जो पूरा एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगा या -1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर बीच में कहीं पर कोई एलिमेंट 0 हो जाता है तो। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के और कोई एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि हम 0 के पहले वाले एलिमेंट्स को 0 से छोटा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो 0 है, ठीक है, इसके पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो उससे छोटे हो। लेकिन अगर
A1 को हम 0 बनाते हैं, तो A1 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमें किसी एलिमेंट को 0 से छोटा बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी जो A1 है पहला एलिमेंट ही है, ये सबसे छोटा होना चाहिए। अगर 0 हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके कोड में। तो ये रहा इसका कोड। इसमें क्या कर रहे हैं, हर टेस्ट केस के लिए इनपुट ले रहा हूँ, जो ओरिजिनल एरे है उसको स्टोर में स्टोर कर लिया। उसके बाद अगर n इक्वल टू 1 है, यानी अगर एरे का साइज 1 है, तो उसमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने का जरूरत नहीं, वो पहले से सॉर्टेड रहता है, इसलिए उस केस में हमें सीधा सीधा सी आउट 0 करना है, ठीक है। अब जो बाकी केसेस बचे, ठीक है, उसके लिए हम एक लूप चलाएंगे n-2 से 0 तक, ठीक है। यानी A4 से स्टार्ट करेंगे और A1 तक चेक करेंगे कि क्या A4 से A1 तक हर एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा है। अगर छोटा है तो कुछ नहीं करना है, अगर एलिमेंट बड़ा है तो डिवाइड करते रहना जब तक वो इसके आगे वाले एलिमेंट से छोटा नहीं हो जाता, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ, यहाँ पर हर एलिमेंट पर जाके चेक कर रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है। अगर बड़ा है तब तक डिवाइड करते रहो जब तक वो छोटा ना हो जाए, ठीक है, या फिर वो जो एलिमेंट है वो 0 ना हो जाए। अगर वो एलिमेंट 0 हो जाता है तो क्या करना है, फ्लैग को फॉल्स कर देना है और सी आउट -1 कर देना है, ठीक है। अगर ठीक है, और जो अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाता है, ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस केस में क्या करना है, उस केस में हमें फ्लैग को फॉल्स नहीं करना है, ठीक है। ये जो कोड है वो आई के हर वैल्यू के लिए चल रहा था, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए भी अगर 0 होता तो उसको उस केस में भी फ्लैग को फॉल्स कर देता। तो वैसा ना हो करके मैं यहाँ पर एक अलग से लूप लगाया हूँ, ठीक है। क्या अगर आई इक्वल टू 0 है और स्टोर आई का वैल्यू 0 है तो उस केस में डायरेक्ट ब्रेक कर देना है, ठीक है, फ्लैग को फॉल्स नहीं करना है। मतलब फ्लैग को फॉल्स होने से बचाने के लिए मैं ये कंडीशन लिखा हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर फ्लैग ट्रू है यानी कहीं पर भी कोई एलिमेंट 0 नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, तो सी आउट ऑपरेशन यानी कितने ऑपरेशंस लगे उसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, यानी जब भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तब ऑपरेशन को प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ आ गया। ये कंडीशन क्यों लगाया गया है, ठीक है, कि स्टोर i+1 नॉट इक्वल टू 0। ये उस केस के लिए है जब जो n है उसका साइज 2 होगा, यानी जो एरे है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर मान लो जो n है वो इक्वल टू 2 है तो क्या होगा, तो उस केस में जो i है वो स्टार्ट होगा 0 से, यानी 0 कंपेयर करेगा 1 से। मान लो जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो अगर 0 है, ठीक है, और जो 0th इंडेक्स पर है वो भी 0 है, ठीक है, मतलब एरे के दोनों एलिमेंट 0 है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो है ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। या फिर उस केस में जो फ्लैग, उस केस में क्या है कि सेकंड एरो वाला एलिमेंट भी 0 हो गया, तो क्या करना है उस केस में हमें फ्लैग को फॉल्स कर देना है, ठीक है। इसलिए लिखा हूँ कि अगर स्टोर 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, कि आई का वैल्यू 0 है, स्टोर 1 अगर 0 है तो फ्लैग को फॉल्स कर देना है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के अगर और कहीं पर भी कोई एलिमेंट 0 होता है तो हमें क्या करना है, फ्लैग को फॉल्स करना है। तो इस केस में फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और ठीक है, और इसको भी उसी को हैंडल करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। ठीक है, और अगर
बेसिकली एक्स्ट्रा कंडीशन है। यहाँ पर हम चेक कर ही लिए हैं कि 1 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो फ्लैग फॉल्स हो चुका है, अगर 0 नहीं है तो फ्लैग ट्रू है। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को नहीं लगाएंगे तो भी ये कोड चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON। ठीक है, ON, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट में जाके आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक एलिमेंट में जाके चेक कर रहे हैं कि क्या वो बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, और इसके अलावा हम उसको 2 से भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी लगेगा। तो 2 से हम मैक्सिमम कितने बार डिवाइड करेंगे। ये जो लूप है वो चल रहा है ON टाइम्स। ठीक है, ये वाला जो लूप है वो कितने बार चलेगा, मैक्सिमम कितना टाइम चल सकता है। इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें एरे किसी एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 2 × 10⁹। ठीक है, तो और सब जो छोटा एलिमेंट है वो है 0। अगर इसको पूरा ही 0 तक पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, कहीं पर कोई एलिमेंट आता है जो 2 × 10⁹ है, अगर इसको भी मुझे 0 तक पहुंचाना पड़ता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी वर्स्ट से वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशंस लगेंगे। तो ये हो सकता है log 2 log⁻², 2 × 10⁹। ठीक है, 10⁹। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है 30.89। ठीक है, यानी ये जो लूप है, ठीक है, ये मैक्सिमम चलेगा 30 टाइम्स। ठीक है, अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस हुआ तो उसमें ये चलेगा 30 टाइम्स। 30 टाइम्स में कितना भी बड़ा वैल्यू वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 0 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, तो वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, 30 मैक्सिमम 30 ऑपरेशंस में जो एलिमेंट है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा n × 30। ठीक है, n × 30, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON। ठीक है, क्योंकि जो स्टोर बनाया है सिर्फ उसका ही लगा है यहाँ पर स्पेस। ठीक है,